नमस्ते। इस वीडियो में हम राम जी के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी रूपरेखा बना लेते हैं। हम सभी ने चार्ल्स डार्विन द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो पढ़ी है, ये थोड़ा बहुत तो सब जानते ही हैं। सिंगल सेल से मल्टीपल, फिर एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम, पर तब भी हमारे स्वभाव में इतनी जल्दी सुधार या फिर बदलाव नहीं आते हैं। इंसानों में आज भी जानवरों जैसी क्रूरता मिल जाती है। हम आज भी इन चीजों से लड़ रहे हैं। तो सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले या उससे भी अधिक पहले एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस इवोल्यूशन की सीमा तक पहुंच गया, दूसरों के प्रति प्रेम, मानवता, त्याग व समर्पण, जिसका सारा जीवन दूसरों को समर्पित था, उस चरित्र को हम राम के नाम से जानते हैं। मेरा ये विश्वास है कि आज से 5000 या उससे अधिक वर्ष पहले ऐसा व्यक्तित्व अवश्य जन्मा होगा जिससे आज भी करोड़ों लोग प्रभावित हैं। राम जी पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपना राजपाट, सुख, संपत्ति, वैभव तिनके के समान त्याग दिया, बहुत ही सहज भाव से। मानवीय चीजें उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती हैं, और वनवास अपना लिया। किस लिए? केवल पिता के वचनों का मान रह जाए और उनकी आज्ञा का पालन हो जाए, इसलिए। अन्य इतिहास, अगर आप उससे पहले और उसके बाद के इतिहासों को देखते हैं तो पाएंगे कि हर राज्य बस सुख, संपत्ति, वैभव और अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना, यही था। इसके लिए काफी युद्ध भी हुए। महाभारत का युद्ध भी यही है। इसका महत्व, एक मेन रीजन जो था महाभारत के युद्ध का, वही था राजपाट। जर्मनी और ब्रिटिश बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं। पर राम जी उत्तर से दक्षिण तक जाते हैं, पर कभी भी हथियाने के भाव से नहीं, एकता और बंधुत्व के भाव से। और जब ये दो सभ्यताएं मिलती हैं तब इनके मिलन से कोई मतभेद नहीं होता, बल्कि इसका विपरीत एकता होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। फिर चाहे वो समर्पण राम जी का सुग्रीव के लिए हो या सुग्रीव जी और हनुमान जी का राम जी के लिए हो। और भी अगर हम दूसरे इतिहास देखते हैं तो जब एक सभ्यता दूसरे पर अपने पैर जमाती है तो उससे पहली सभ्यता का वो नामो निशान मिटा देती। इसके एग्जाम्पल आपको भारत और भारत के बाहर भी, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका, इनमें देखने मिल जाएगा। पर श्रीलंका का युद्ध जीतने के बाद भी राम जी वहाँ अपनी सत्ता नहीं जमाते। वो नहीं बोलते कि नहीं रुको, मैं अपना गवर्नर भेजूंगा, वो आकर यहाँ पर सब देखेगा। नहीं, वो वहीं के लोगों को सौंप देते हैं। फिर चाहे किष्किंधा हो या लंका, सुग्रीव हो या विभीषण, ऐसा निस्वार्थ भाव ही तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। एक ऊंचे आदर्श, इनका सारा जीवन ही इस पर टिका रहा। एक आदर्श पति। अच्छा, पति में भी एक रोचक बात है जो हम कभी ध्यान नहीं देते या ओवरलुक कर देते हैं उस चीज को, कि आज से 1000 साल पहले कोई जीपीएस ट्रैकर नहीं है, रास्ते इतने सुगम नहीं है, फ्लाइट्स नहीं है, ट्रेन नहीं है, बसेस, अपनी कोई पर्सनल कार भी नहीं है। तब उत्तर से दक्षिण आते हैं कई पहाड़ों को लांघकर। उसके बाद में समुद्र पर वो पुल बनाते हैं, दूसरे देश जाते हैं, वहाँ के राजा से युद्ध करते हैं और अपनी पत्नी को साथ सम्मान वापस लाते हैं। तो वाकई में एक आदर्श पति। फिर उसके बाद में एक आदर्श राजा। बिल्कुल, जिस पत्नी को पुनः पाने के लिए इतने जतन किए उन्होंने, युद्ध लड़ा, इतनी कठिनाइयाँ सही, उसके बाद राज्य और उनकी प्रजा के हित के लिए उसी पत्नी का त्याग कर देते हैं एक तरह से, केवल और केवल एक आदर्श राजा होने के नाते। एक आदर्श बेटे, क्यों नहीं, बिल्कुल। पिता की आज्ञा मानकर वनवास चले गए, सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ छोड़कर। यही कारण है जिस कारण वो आज भी हमें बहुत प्रिय हैं और जिस कारण आज भी हमें उनसे अगाध प्रेम है। यहाँ तक कि आप खुद सोचिए, 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम वापस आते हैं तो वहाँ की प्रजा उन्हें भूलती नहीं है, बल्कि उनका स्वागत करती है। उस दिन को त्योहार की तरह मनाती है, दीपों की लंबी कतारों से सारा शहर जगमगा देती है। और उसी दिन को और उन्हीं दीपों की लंबी कतार को हम दीपावली कहते हैं। उसे हम आज भी मनाते हैं, उस त्योहार को। यही है राम और उनका चरित्र। धन्यवाद।